आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 18 नंबर सीरीज का। हाथ को जलने की चोट से बचने के लिए किस सुरक्षात्मक उपकरण का पीपीआई का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, हाथ को जलने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या पूछ रहा है। हाथ को जलने के लिए ऑप्शन अभी आप लोग देखिए। एप्रॉन, एप्रॉन से क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है वो हमें क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, एप्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेदर का अपन पहनते हैं। ठीक है, वेल्डिंग करते समय जो चिंगारियां जो रहती है हमारी बॉडी को यानी कि जलने से रोके। ठीक है, नेक्स्ट है काले चश्मे, गॉगल। देखो गॉगल लिखा है यहाँ पे और हिंदी में काला चश्मा, तो समझ लेना है कि अपना ब्लैक गॉगल है। तो ब्लैक गॉगल से क्या होता है, हमारा वेल्डिंग का जो लाइट वगैरह जो है ना चिंगारी, उससे हमें सुरक्षा करता है। ठीक है, लाइट से। और जो सफेद गॉगल होता है वो क्या करता है, ग्राइंडिंग वगैरह के टाइम पे हमको पहनना जाता है। जो हमारी आंखों में जो कण होती है बारीक बारीक, जो किस बोलते हैं जिसको, वो हमारे आंखों में और उसकी जो चिंगारी से उससे हमें सुरक्षा करे। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षा कवच। ठीक है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच का कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना चमड़े का दस्ताना। क्या है, चमड़े का दस्ताना। दस्ताना किसको बोलते हैं, हैंड ग्लव्स को बोलते हैं। ठीक है, जो हाथ में जो पहनते हैं ना, दस्ताने बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये चमड़े का दस्ताना, उससे क्या होगा, चमड़े के दस्ताने से हमारे हाथ की जलने से रक्षा होगी। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या है, डी। अभी आप लोगों को ठीक है, ये जो देख रहे हो इसमें दो आता है, दो प्रकार के दस्ताने आते हैं, एक लेदर का होता है और एक कपड़े का होता है। ठीक है, तो कपड़े का जो दस्ताना होता है कब किया जाता है यूज उसका, जैसे हम तेल ग्रीस वाले जो वर्क करते हैं ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, या कुछ टीन अगर कुछ सामान उठाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कपड़े का यूज करते हैं। जब हमें जहाँ जलने वाली चीजें है या कुछ गर्म चीजें है, वहां पे हमें क्या करना है, लेदर का दस्ताने यूज करना है। ठीक है, उसके बाद एक फाइबर का दस्ताने होता है। ठीक है, प्लास्टिक का दस्ताना, रबर का, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस को शील्ड गैस के रूप में उपयोग करने वाला गैमवे के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ठीक है, गैमवे, गैमवे जो वेल्डिंग आप लोग देखे होंगे, मशीन देखे होंगे, गैमवे वेल्डिंग की जो मशीन होती है उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, उसका पूछ रहा कौन सी गैस का उसमें उपयोग किया जाता है। कौन सी उपयोग किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिग वेल्डिंग करते समय हेलमेट में किस प्रकार की लेंस छाया तय की जानी चाहिए? ठीक है, मिग वेल्डिंग में जो मिग है, मिग वेल्डिंग आप लोग देखे होंगे, गैम में भी देखे होंगे, सभी वेल्डिंग मशीन आप लोग देख लिए होंगे। अब तक नहीं देखे होंगे तो किसी बड़े इंडस्ट्री जो वर्कशॉप जो होता है वहां पे एक राउंड आप लोग इन परमिशन लेके एक राउंड लगा लीजिए आप लोग, क्योंकि उससे क्या होगा, जब भी आप लोग किसी इंडस्ट्री में जाओगे या कहीं प्रैक्टिकल देने जाओगे किसी जॉब के लिए क्वालिफाई करके, तो आप लोगों को बेहिचक यानी वो मशीनें अगर वहां पे दिखती है तो आप लोग बेहिचक मशीनें चला सकते हो, जिससे आप लोग टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि जो है या इंटरव्यू है वो आप फेल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं पिक्चर के माध्यम से तो आप लोगों को हर चीज दिखा दूंगा फिलहाल, बट लेकिन क्या होता है कि एक अपनी आंखों से देखी हुई चीजें और एक हाथ से टच किए करके उसको स्पर्श करके वो सब चीज करे भी रहोगे तो उससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग देखो, हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो जब तक हम यानी कि चलाते नहीं तब तक हमारे अंदर अंदर डर रहता है, क्या, ठीक, उसके सिस्टम के बारे में नहीं पता। जैसे हम चलाने धीरे धीरे चलाते रहते हैं तो क्या होता है, हर चीज की बातें में पता है, उसके बाद हम एक हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब ऐसे यही सब चीजें हैं क्या, कि अपने को जब तक उसकी जानकारी नहीं मिलेगी और जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, तब तक हमें उससे हमें क्या रहेगा, डर रहेगा और हम उसको ये नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है मिग वेल्डिंग करते समय हेलमेट के किस प्रकार का लेंस, यानी ये देखो लेंस जो होता है, देखो अभी आप लोग जैसे लेंस किसको बोलते हैं, जो कांच होता है। ठीक है, जैसे हम चश्मा पहनते हैं, ठीक है, जैसे हमारी आंखों की रोशनी कम होती है तो हम क्या करते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो उसमें भी देखो लेंस रहता है। तो लेंस में क्या होता है, नंबर होता है। तो वैसे ही जब हम वेल्डिंग के लिए भी मिग वेल्डिंग के लिए क्या होता है, मिग वेल्डिंग जैसे आर्क वेल्डिंग में जितना रेंज निकलती है उतना मिग वेल्डिंग में नहीं निकलती है। ठीक है, हमारे आंखों को नुकसान उतना नहीं पहुंचाती है, तो इसलिए वहां पे क्या करना है अपने को, लेंस का प्रकार होती है। तो हमें हमें कौन सा लेंस मिग वेल्डिंग में करना है, A-12। कौन सा, A-12। ये जो है ना इसको हैश कहते हैं, हैश कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो सिंबल रहता है ना मोबाइल में आप लोग देखे होंगे, एक जगह स्टार रहता है एक हैश, तो इसको हैश कहते हैं। ठीक है, A-12। ठीक है, ये हमारा देखो इसके हिसाब से मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, सीट बना दिए हैं। ठीक है, ये आप लोगों बुक में आप लोगों के सिलेबस में मिल जाएगा, वैसे मैंने वहां से यानी कि इसको निकाल के आप लोगों के लिए लगा दिया। ठीक है, तो ये जो है वेल्डिंग और एम्पियर और लेंस। ठीक है, एम्पियर
रेंज, और ये जो हेलमेट देख रहे हो ये देखो नीला गॉगल दिख रहा है, ये ग्लास। तो ये यानी कि हर एक यानी कि हेलमेट देखो। अभी हेलमेट कैसा, आप लोग बोलेगा सर ये गाड़ी वाला है, ये गाड़ी वाला नहीं है, ये हमारा वेल्डिंग ही हेलमेट है, ठीक है। अभी कैसे धीरे धीरे मॉडिफाई की होते जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे वर्कशॉप में क्या होता होगा, एक नॉर्मली वेल्डिंग का हेलमेट मिलता है अपने को यूज करने के लिए, जहां हम लोग परीक्षण लेते हैं आईटीआई संस्थाओं में। हर प्रकार के वर्ल्ड टूल्स वहां पे अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। एक परीक्षण केंद्र होता है, जैसे जैसे जिस यानी फील्ड में जहां जहां इंडस्ट्री जैसी होती है, वर्क होता है, वहां पे वैसे वैसे चीजें आपको मिलने के अलग अलग चीजें मिलती है, ठीक है। जैसे हमारे कॉलेज में कैसे आर्गन गैस नहीं उपलब्ध है, लेकिन हम आर्गन गैस का प्रैक्टिकल और आर्गन गैस का डेमो के लिए हम क्या करते हैं, साल में एक दो बार क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट निकालते हैं, ठीक है। आप लोग भी कभी गए होंगे आईटीआई में इंडस्ट्रियल विजिट, तो वहां पे क्या होता है, हम उनको दिखाते हैं बेटा ये है आप लोगों का आर्गन मशीन है, ये आर्गन गैस इसमें उपयोग होता है, इसका चलती कैसी है, इसमें क्या क्या, वहां पे हम लोग उनको जाके एक दिन का क्लास हम लोग वहां पे दिखा देते हैं, ठीक है। वैसे ही ये यहाँ पे लेंस के लिए आप लोगों को दे दिया गया है। ये लेंस मिग वेल्डिंग में 8 से 500 तक, यानी कि ये 10 से 13 ऐसे करके आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम के लिए है और ये हमारा लेंस है, ठीक है। आप लोगों को इसमें ये वाला नोट कर लेना, ठीक है। ये जो है अपना ये चार्ट को नोट करके एक बार याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएमएवे के लिए 150 एम्पियर के स्थान के लिए वेल्डिंग कोड की सिफारिश के अनुसार हेलमेट में लगे लेंस सेट को कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, लेंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें क्या है, क्या आप लोगों को चार्ट में देख लोगे तो वहां से पता चल जाएगा। A#11 क्या है, A#11, ये हमारा सही आंसर है बी, ठीक है। बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सीट आप लोग फिर से लगा दिया, इसमें आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वेल्डिंग के दौरान गर्म और विकिरण से बचने के लिए कौन सा एप्रॉन उपयोग किया जाता है। देखो वेल्डिंग के दौरान गर्म और विकिरण के से बचने के लिए कौन सा एप्रॉन उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा करेंगे, तो कौन, अभी आप लोग बताया पहले क्वेश्चन में ही आप हम लोग ने जाना कि जो यानी हमारी जो बॉडी की रक्षा करता है तो किससे करता है, एप्रॉन से ही करता है। तो कौन सी एप्रॉन हम उपयोग करते हैं उसमें, हम उसमें ये वाला उपयोग करते हैं लेदर का। क्या कौन सा करते हैं, लेदर एप्रॉन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लेदर एप्रॉन है, ठीक है। ये हमारा लेदर एप्रॉन जो बॉडी के लिए है, रक्षा के लिए, ठीक है। तो देख लिया आप लोगों ने पहना भी होगा। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो गैंवे वायर फीड यूनिट में एक्स का भाग, ये जो एक्स भाग है इसका पूछ रहा है, ठीक है। ये जो एक्स भाग दिखाया गया है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में भी आपको बताया गया था, क्या है ये वायर फील्ड रोल है। क्या है, वायर फील्ड रोल। यहाँ से जो वायर आता है ना, यहाँ से, तो ये देख रहे हो वायर यहाँ से निकलेगा, इसमें और बढ़ेगा, ठीक है। ये जो वायर है, वायर मतलब क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, तो इसको वायर फील्ड रोल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायर फील्ड रोल। इसका आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व सेटिंग का कौन सा कोण क्षैतिज एकल भी बट ज्वाइंट मेटल की मोटाई 10 mm और रूट गैप 2 mm पर विरूपण की कमी पूरी करेगा, ठीक है। तो कौन करेगा, 183 डिग्री। कौन सा करेगा, 183 डिग्री, ठीक है। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये इसकी जो गैप, इसकी जो डायरेक्शन दिखाया गया आपको भी का आकार, इसका जो ये जो डिस्टेंस है पूरा, इसके बारे में पूछ रहा था, ठीक है। ये कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 कितना हो जाएगा पता है ना आप लोगों को। ये जो फ्लैट है ना, फ्लैट, ये फ्लैट, ठीक है, ये 180 का होता है। नीचे वाला जो भाग है पूरा इस तरह से हो जाएगा। इसकी कटिंग जो अपन करते हैं पाइप की, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। जैसे क्या बोला, 2 mm की गैप, 2 mm की विरूपण की कमी, ठीक है, रूट गैप की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, रूट गैप कहाँ रहता है हमारा, देखो ये रूट गैप हमारा है। आप लोगों को रूट गैप तो पता होगा, फिलहाल मैं एक बार फिर से बताता हूँ। क्या है ये हमारा जो 2 mm की जो रूट गैप छोड़ते हैं नीचे में, क्यों छोड़ते हैं हम, इसमें क्या होता है, वेल्डिंग की ये जो निचली भाग दिख रही है ना आपको, ये वेल्ड का, ये पूरी तरह से परफेक्ट यानी वेल्ड को पूरा जो मटेरियल भरने की उसकी में कैपेसिटी आपको पता भी चल जाएगा कहाँ भरा गया है कहाँ नहीं भरा गया। इसलिए हमको क्या करते हैं, 2 mm का गैप छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैमवे वेल्डिंग में बेसिक वेल्डिंग पोजीशन के कितने प्रकार होते हैं, तो ठीक है, गैमवे वेल्डिंग में बेसिक वेल्डिंग के कितने पोजीशन होते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फ्लैट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐसे करके, तो कितने पोजीशन होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। गैमवे में कितने होते हैं, 3 होते हैं,
तीन पोजीशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, फ्लैट और वर्टिकल। टॉप वेल्डिंग नहीं होता है इसमें, ठीक है, टॉप वेल्डिंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। और ये आप लोग पोजीशन आप लोगों को तो ध्यान में होगा इस पोजीशन कैसा रहता है, ठीक है। तो ये तीन आप लोगों को ध्यान में रखना, कौन कौन से फ्लैट इसमें वो टॉप वाला जो होता है हमारा ऊपर का वो हमारा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि वेल्ड को जॉब के नीचे जमा किया जाता है तो गैमवे वेल्डिंग की वेल्ड स्थिति क्या है, ठीक है। क्या स्थिति? ओवरहेड स्थिति, ठीक है। कौन सी है? ओवरहेड स्थिति। इसका आंसर सी है। यदि वेल्ड को जॉब को नीचे जमा किया जाता है, कैसे नीचे जमा किया जाता है वेल्ड जॉब को, तो गैमवे वेल्डिंग की स्थिति क्या है, तो उसमें ओवरहेड स्थिति होती है, ठीक है। ऐसे अगर गैमवे का पूछता है जो अपना था वो हमारा 3 था, ठीक है। ये देखो ओवरहेड, ये जो है ना नीचे की स्थिति में, यहां से हम इसको वेल्डिंग मारना चालू करते हैं। कैसे? ओवरहेड कैसे हो गया? हमारे सर के ऊपर से ऐसे हमें वेल्डिंग मारते हुए जाना है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। और ये आप लोगों को ध्यान में रखना, ये 4G बोलते हैं ओवरहेड। हेड को कौन सा बोलते हैं? 4G, ठीक है। 2G 4G तो यहाँ पे लिखा 2F 1F 3F, ये कोड भी दिया जाता है पोजीशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैमवे वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं, तो गैमवे वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं? ए बट वेल्ड। कौन सा? बट वेल्ड, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बट वेल्ड। क्या होता है? बट वेल्ड, ठीक है। अभी ये बट वेल्ड देखे होंगे आप लोग। बट वेल्डिंग किसको बोलते हैं? जो दो भाग को ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। ये देखो ये हो गया, जो ये सीधे सीधे जो भाग को जोड़ा था इसको क्या बोलते हैं? बट वेल्ड, ठीक है। ये जो भाग को देख रहा है ये वेल्डिंग जो हुआ है इसको बोलते हैं बट वेल्ड। ये जो है बट वेल्डिंग इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। दिखाए गए फिलेट वेल्ड में एक्स के रूप में चिन्हित कोण क्या है? जो एक्स का ये जो चिन्हित कोण है ना, ये आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है? तो ट्रेवल दिशा। क्या कौन सा है? सो है ट्रेवल दिशा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, इसको बोलते हैं ये ट्रेवल ऑफ, ठीक है, ट्रेवल दिशा बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये देखो, आप लोग वहां पिक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग ये जो इलेक्ट्रोड का दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोड प्लस ये हमारा पोजीशन से वेल्डिंग का पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से हमारा फिलर रॉड निकलता है, तो इसका जो एंगल है फिलर रॉड का तो सीधा निकलेगा, प्लस हमारा जो कोण है वो कोण का 5 से 15 डिग्री होता है, ठीक है। 5 से 15 डिग्री तक हमें क्या करना है? उसको डाउन में लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिग वेल्डिंग में किस शील्ड गैस का उपयोग किया जाता है? मिग वेल्डिंग में कौन से शील्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा किया जाता है? आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। अभी आते हैं कि आर्गन गैस का सिलेंडर का कलर कौन सा होता है। देखो, आर्गन गैस का सिलेंडर कौन सा कलर का होता है? नीले कलर का होता है, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यानी कि आगे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आर्गन गैस का सिलेंडर नीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अभी ये दिखाना था आप लोगों को मिग वेल्डिंग यानी कि आप लोग काफी बच्चे मिग वेल्डिंग अगर नहीं देखे होंगे, उसकी मशीन नहीं देखे होंगे, उसके प्लांट नहीं देखे होंगे, तो आप लोग एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये आपका पावर ट्रांसफार्मर हो गया, ये वायर केबल हो गया, ये जो वायर यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोड लगा होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड यहाँ से यहाँ पे होल्डर में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा पावर का केबल हो गया एक, और ये हमारा अर्थिंग हो गया, ठीक है। अभी देखो जहां जहां डायरेक्शन जा रहा है ये हुआ हमारा अर्थिंग हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोड का, ये हमारा स्विच है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्विच है छोटा सा, एक मिनट, हाँ ये दिख रहा है, ये भाग स्विच है, ठीक है। और ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये देखिए ये है आर्गन गैस। क्या है? ये आर्गन गैस है, गैस सिलेंडर है ये, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये गैस फ्लो मीटर है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ से पाइप के माध्यम से यहाँ से आर्गन गैस भी हमारा इसी में मिक्स होकर निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, मिग वेल्डिंग का। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार का वेल्ड विकसित होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लिए, ठीक है। किस प्रकार का वेल्ड विकसित होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लिए? कौन सा होता है? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, आप लोगों को समझ दिखाते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होता है। देखो, इसमें क्या होता है, एक ये फ्लक्स के रूप में ना, यहाँ पे जो अपन जैसे हम फ्लक्स क्या करते थे बाहर से, है ना, इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा होता है फ्लक्स। लेकिन आप लोग जब रेलवे की पटरी होकर के ज्वाइंट देखे क्या,
एक मिनट देखा नहीं, आपको नेक्स्ट वाले में आपको दिखाएंगे, ठीक है, रेलवे की पटरी वगैरह का, ठीक है। तो रेलवे की पटरी जो होती है उसको जो जुड़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फ्लक्स को डाल के उसमें आग लगा दिया जाए, तो वैसे ही तो यहाँ पे जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि फ्लक्स ऊपर से डाला जाता है, क्या होता है, बाहर से हम फ्लक्स डालते हैं, और जैसे आप लोग देख रहे होंगे ना, ये यहाँ पे देखो फ्लक्स फील हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स फील हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा वेल्ड हो रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है कि वेल्ड हो रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रोड वगैरह दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोड है हमारा, और ये फ्लक्स हम अलग से इसमें छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये है, तो ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में इस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, CO2 गैमवे CO2 वेल्डिंग प्रक्रिया में कितने प्रकार के धातु स्थानांतर होते हैं, ठीक है। गैमवे CO2 वेल्डिंग में कितने प्रकार के ये होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। गैमवे वेल्डिंग में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है। पहला है शॉर्ट करंट ट्रांसफार्मर, ग्लोबर ट्रांसफार्मर, स्प्रे ट्रांसफार्मर। अब ये है क्या, ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेल्डिंग प्रकार के कितने धातु स्थानांतर होते हैं CO2 के, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एक डायरेक्ट है इसमें, और यहाँ पे छोड़ छोड़ के हो रहा है, ऐसे करके, यानी कि इसके 4 नाम है, और आपको क्या करना है, केवल ध्यान में रखना है कि हमारे को भी क्या करना है, इसका आंसर याद रखना है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से प्रकार है आप लोग दिखा दिया गया है, इसको आप लोग नोट करना कर चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। गैमवे वायर फीड यूनिट में, ठीक है, वायर फीड यूनिट में एक्स के रूप में चिन्हित क्या भाग है, ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, ठीक है, ये क्या है, आइडल गियर। आइडल गियर आप लोगों को इससे पहले मैं दिखा चुका हूं, आइडल गियर ये जो दिख रहा है ना, आइडल गियर है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं इसके बारे में पूरा, ये अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है। आते हैं अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, CO2 वेल्डिंग में गैमवे सिद्धांत के में भाग एक्स का नाम क्या है, ये जो एक्स का भाग का नाम क्या है, तो ये क्या है भैया, कॉन्टेक्ट टिप है, क्या है ये, कॉन्टेक्ट टिप। ये जो है, ये इसको भाग को क्या कहा जाता है, पूरा क्या भाग को कहा जाता है, टिप, ठीक है। जो आंतरिक जो भाग है, ये जो पूछ रहा है, ये इसको भी क्या कहा जाता है, टिप। इसमें से हमारा क्या निकलता है, फिलर रॉड, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टेक्ट टिप है, क्या है, कॉन्टेक्ट टिप, ठीक है, समझ में आया। ये देखो ये है कॉन्टेक्ट टिप, ये जो अंदर का जो भाग है ना, यहाँ से ये जो है अंदर का भाग, ये दिख रहा है चूड़ी है, यहाँ पे अंदर में टाइट होता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या होता है, छिद्र से फिलर रॉड निकलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट टिप, ठीक है। आप लोगों को एक एक चीजें इसलिए दिखा दिया जाता है क्योंकि आप लोग अगर नहीं देखे होंगे, नहीं जानकारी होगा, तो आप लोगों को पूरा जानकारी हो जाए अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अन्य धातु को काटने के लिए किस धातु की धातु की क्षमता क्या है, किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता क्या है भैया, जितना हार्डनेस रहेगा उतना हमारी धातु काटने की क्षमता रहेगी, ठीक है ना। जैसे देखो एक लोहे को लोहा काटता है, तो लेकिन क्या करेंगे, नर्म लोहे को नर्म लोहा काटेगा क्या, नहीं काटेगा, क्यों, उससे थोड़ी सी अपेक्षा हार्डनेस चाहिए, क्या चाहिए, हार्डनेस। अगर एक व्यक्ति को अगर मारना है, तो एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या होगा, अगर मारना है तो उससे, अगर हम यानी कि व्यक्ति को मारना है, अगर हम बच्चे को मारने के लिए लगाएंगे तो मार पाएगा क्या, नहीं। उसके व्यक्ति को मारने के लिए उससे उसकी क्षमता के अधिक, यानी कि थोड़ा ताकतवर चाहिए, है कि नहीं, तो वो मार पाएगा। तो ऐसी यानी क्या है कि अगर हम लोहे को काट रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कार्बन की मात्रा, हार्डनेस की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो उसको काट पाएगी, ठीक है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, हार्डनेस, क्या होगा सही आंसर इसका, हार्डनेस, ठीक है। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी में पड़ता, आप ही की बात सुन के तो उन्होंने घर बनवाया बांगड़ सीमेंट से, है ना। बताया क्यों नहीं, अपना घर तो बांगड़ से सॉलिड कर लिया। जैसे देखो ये जो हमारा है, ये लोहा है, इसको हमको मोड़ना है, तो हमें क्या कर रहा है, इसका जो प्रेशर दे रहा है, ठीक है। काटना भी रहेगा तो छेन्नी का उपयोग कर रहे हैं, तो वो छेन्नी का क्या होती है, कोई भी कटिंग टूल्स हमारी क्या होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है, उसके अंदर कठोरता ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग वेल्डिंग में हल्के स्टील के वेल्ड के लिए 1.2 mm फिलर वायर स्थापित करने के लिए एम्पियर रेंज की आवश्यकता होगी, ठीक है। 1.2 mm के फिलर वायर के लिए कितने एम्पियर की आवश्यकता होगी, तो कितना होगा, 100 से 225 एम्पियर की आवश्यकता होगी, ठीक है।
हाँ, ये एम्पियर आप लोगों को एमएम के सीट पे रहता है, वो आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे देखो, ये यहाँ पे 70 से 80 1 एमएम के लिए आपको 70 से 80 करंट और एम्पियर 230 से 30 से करंट में, यहाँ इसमें ये दो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें 230 ये स्क्वायर ट्रांसफार्मर में, डीप ट्रांसफार्मर में इतना रहेगा, ठीक है। 1.2 में 100 से 200 और 250 से 400, ठीक है। 1.6 में 120 से 200 और 250 से 500, ये आपका करंट का ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थर्मिक वेल्डिंग में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पादित तापमान कितना होता है? कितना होता है? 5000 सेल्सियस। कितना? फ़ारेनहाइट, 5000 फ़ारेनहाइट। देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में अंतर है, यहाँ पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है? फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ये समबर्ज आर्क वेल्डिंग है, ठीक है। क्या है? समबर्ज आर्क वेल्डिंग है, ठीक है। आर्क बोल रहा हूँ, समबर्ज वेल्डिंग, सॉरी, ये समबर्ज वेल्डिंग। इसमें देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको वेल्ड करना है, तो इसे इस एक एक प्रकार से दिखाया गया। यहाँ पे फिलर रॉड भर दिया गया, ये इसको यहाँ पे आग लगा देते हैं, तो ये जो है वेल्डिंग जो फ्लक्स है, ये सब यानी भर के इसमें मटेरियल पिघल के इसको वेल्डिंग किया जाता है। ये रेलवे में उपयोग होता है, ठीक है। ये पिक्चर जो है आप लोगों को रेलवे का पटरी का निकाल के आप लोग दिखाया गया कि समबर्ज आर्क वेल्डिंग होता क्या, ठीक है। थर्मिक वेल्डिंग और समबर्ज वेल्डिंग इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से किया जाता है। रेल की नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल के मोटे पाइपों के ज्वाइंट बनाने के लिए किस वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? रेल के मोटे पाइप, ठीक है। तो ज्वाइंट क्या है? तो भैया इसका प्रेशर थर्मिक वेल्डिंग किया जाता है, प्रेशर थर्मिक वेल्डिंग, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आप लोग पिक्चर देखे ना, ये थी, तो वैसी प्रकार से इसका देख रहे हो, ये पाइप वगैरह थर्मिक वेल्डिंग होता है, ठीक है। ये जैसे पाइप दिखाया गया, यहाँ पे भर के इसको प्रेशर थर्मिक वेल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। इसको पूरा तरह से इसको पैक कर दिया गया है, ये पूरा भाग लगा दिया गया पैक, यहाँ पे गैप छोड़ा गया है, यहाँ से फ्लक्स और ये अपना मटेरियल डाला जाएगा और आग लगा दिया जाएगा, तो इसको प्रेशर वेल्डिंग कहा जाता है। ये ज्वाइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम 50 क्वेश्चन पर ही रखते हैं, 20 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 से लेके, ठीक है, 70 तक। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, और चैनल को थोड़ा प्यार देते जाइए, कमेंट्स भी करते जाइए, सर कैसा लगा, क्या है आप लोगों का फीडबैक, ठीक है। और सब्सक्राइब और लाइक भी करते जाइए, क्योंकि लाइक बहुत कम मिल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बच्चे 300-400 बच्चे, यानी कि एक दिन में हमारा जैसे होता है लाइव क्लास होता है देखते हैं, बट लेकिन लाइक बहुत कम हो रहे हैं। तो आप लोगों को जितना आप लोग प्यार मुझे देखते समय दे रहे हैं, उतना हमें लाइक भी दीजिए, क्योंकि मुझे प्यार वही है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स। मेरा आप लोग बस इतना करते रहिए, और ये चैनल को आगे लेके जाने का आप लोगों का काम है, और हमारा काम है आपको आगे ले जाने का, ठीक है। धन्यवाद, रोकते हैं। Do you want to learn to speak in English but you're not sure how to do it? If that's you, then listen up. Hi, my name is Ronald and I'm a native English speaker, which means that my mother tongue is English, and I also help hundreds of people just like you to learn the English language and to speak in English fluently within a very short period of time. So I'm actually doing a free online training where I'm going to be showing you how you can learn to speak in English fluently even if you are a complete beginner. So if you want to learn how to do this, then feel free to click on the link in this video, go ahead and register for the free training, and I will see you there. दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला भूल जाते हो? क्या आपको वो फॉर्मूला याद रखना बहुत मुश्किल लगता है? क्या आपको पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि आपको कभी फॉर्मूला अच्छे से सिखाया ही नहीं गया है। आपको पता है ज्यादातर लोग करते क्या हैं? या तो गूगल पे पूछ लेंगे, या तो यूट्यूब पे पूछ लेंगे, या आसपास के लोगों से पूछ लेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ये सारी प्रॉब्लम आज इसी वक्त खत्म करना चाहते हो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो? सो दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने 3 घंटे के इस लाइव वर्कशॉप के अंदर। दोस्तों, इस वर्कशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे बेहतरीन तरीके से यूज किया जाए, और इन्हीं सारे तरीकों को यूज करके आप कुछ ऐसे डैशबोर्ड, ऐसे ग्राफ्स और ऐसे वैल्यूएबल डैशबोर्ड्स, सारी चीजें आप बना सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो रिपोर्ट्स आपके सामने जा रही हैं, ये सारी वैल्यूएबल रिपोर्ट्स आप इन्हीं तरीकों का यूज करके बना सकते हैं। और एक प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को कि ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ऐसे वैल्यूएबल रिपोर्ट्स
5 मिनट्स भी नहीं लगेगा, आप बना लोगे चुटकी बजाते। सो आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो बातें आपने बोली, आप हो कौन? सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। लास्ट 16 सालों से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को अब तक मैं पढ़ा चुका हूं। और इतना ही नहीं, 300 से भी ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज को मैं अब तक ट्रेनिंग दे चुका हूं। आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो, आप रिलायंस की बात कर लो, आप टाटा की बात कर लो, आप डाबर की बात कर लो, आप इन्फोसिस की बात कर लो, आप टेक महिंद्रा की बात कर लो, आप एचडीएफसी बैंक की बात कर लो, टीसीएस की बात कर लो, जिस कंपनी का भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो या सर्विसेज आप यूज करते हो, उन सभी कंपनीज में मैंने एडवांस एक्सेल के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर और डेटा एनालिटिक्स के ऊपर जाकर ट्रेनिंग दी हुई। और दोस्तों, ये सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं इस वर्कशॉप के अंदर, और ये पूरा वर्कशॉप का नॉलेज आपको 3 घंटे के अंदर जीरो से हीरो बनाने का चैलेंज करता हूं आप लोगों को। एक बार भरोसा करके इस वर्कशॉप को आप ज्वाइन कीजिए और देखिए कितना मैजिक आपके साथ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना कुछ आप सिखाने वाले हो तो इसका फीस तो बहुत ज्यादा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2024 में पहली बार बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा वर्कशॉप सिर्फ 199 रुपीज में। जी हाँ, सही सुना आपने। सो नीचे दिए हुए बटन पे आप क्लिक करो, साइन अप करो इस वर्कशॉप के लिए, क्योंकि फीस बहुत डिस्काउंटेड है तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, सीट फुल हो जाएगी। मैं चाहता हूं आप भी उस वर्कशॉप में रहो, इसीलिए जल्दी साइन अप बटन पे क्लिक करो और मैं राज सिंह आपको मिलता हूं वर्कशॉप के अंदर। नमस्ते साथियों, ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अपना निम्मी एमसीक्यू वेदर ट्रेड की जो सीरीज चल रही थी, आज का अपना 19 नंबर का क्लास है। 19 नंबर के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है 19 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक बीम कहां उत्पन्न नियंत्रित और तीव्र होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बीम, आप लोग सोच रहे होंगे बीम क्या है। तो बीम जो होता है कैसे होता है, जैसे अपना एक्सरे देखे हो, एक्सरे वगैरह में जैसे बीम निकलती है, ठीक है ना, रेन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें यानी कि कहां से निकलती है, तो वैक्यूम यानी कि जो है वैक्यूम से यानी निकलती है, निर्वात कक्ष। ठीक है, ये जो वैक्यूम चेंबर है ना, वहां से निकलती है, वैक्यूम चेंबर से। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि थ्योरी में पढ़े भी होंगे, तो आप लोगों को पता चल गया होगा अभी ये क्या है। तो जैसे जो रे होता है, रे, ठीक है, जो एक्सरे वगैरह में जो रे निकलती है उसको बीम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग में वर्क पीस को पिघलाने के लिए ऊष्मा का स्रोत क्या होता है। ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे जैसे लेजर देखे होंगे, लेजर के से ट्रीटमेंट भी होते हैं अभी, लेजर से यानी कि मेटल भी कटते हैं। तो जो लेजर है, वो जो बीम जो निकलती है लेजर में से, कभी भी यानी कि क्या होता है, वो टेम्परेचर और आग नहीं निकलती है। ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी आप लोगों ने किसी के घर के दरवाजे के बाहर में देखे होंगे डिजाइन वाला, ठीक है ना, ऐसे डिजाइन बने रहते हैं। जैसे ये हो गया, ये प्लेट हो गया, इसके अंदर रहने की एक छोटा सा ऐसे कुछ ऐसे डिजाइन होगा, कट्स हो गए रहते हैं। ठीक है, देखे होंगे आप लोग। तो ये कितना एकदम फिनिशिंग के साथ कटिंग होती है, ठीक है ना। तो उसमें कैसा रहता है, जो गैस वेल्डिंग और गैस कटर के जैसे क्या करते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ दांतें आ जाती है, ठीक है ना, रफनेस आती है। इसमें नहीं आती, ये क्या है, तो लेजर से कटिंग होती है। कैसे होती है, लेजर से कटिंग होती है। तो उसको यानी कि कह रहा है कि वो लेजर में जो ऊष्मा का स्रोत क्या है, तो उसमें क्या है, ऊष्मा का स्रोत उच्च गति का इलेक्ट्रॉनों द्वारा, क्या है, उच्च गति का इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो उसकी जो रे निकलती है ना, उसमें उच्च गति यानी हाई स्पीड से निकलती है। ठीक है ना, उसके कारण वो प्लेट की कटिंग हो जाती है। ठीक है, ये लव इश्क प्यार रोज बदलने वाला ड्रेस नहीं है, कफन है साला। एक बार चढ़ गया तो फिर आखिर तक नहीं उतरता। सर मैंने किसी को नहीं मारा। घर से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? मौका मिला तो ये जरूर पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये साजिश के पीछे कौन था। अब तेरा नया जन्म होगा, नया
चेहरा होगा, नई जिंदगी होगी। आज से तेरा नाम अभिमन्यु नायक होगा। वेलकम मिस्टर अभिमन्यु। आई एम तारा। ये खेल आप ही के लिए है। इस खेल में बहुत मजा आएगा। धोखेबाजी का इंसाफ क्या? आई लव यू टू। बेवफाई का इंसाफ क्या? सबका इंसाफ सिर्फ एक, बदला। ये मेरा प्रतिशोध है, इट्स माय रिवेंज। और इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जाना कोई गुनाह नहीं। गुनाह 3 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। CSIR नेट के एग्जाम में सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी है और अगर आप अपनी तैयारी में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको भी JRF करना है लेकिन आप परेशान हो, आप पर भी एग्जाम का प्रेशर है, तो कोई बात नहीं, IFS आपके लिए लेकर के आया है एक्सक्लूसिव लाइव कोर्स। ये लाइव कोर्स क्रैश कोर्स होगा जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, तो आप अभी एनरोल करिए और अपने JRF के सपनों को साकार करिए। जैसे देखो, ये देखो आप लोगों के लिए दिखाया गया है, जैसे ये देख रहे हो लेजर कटिंग, यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से जो रे निकल रही है ना, रे, यहाँ से फ्लेम नहीं निकलता, बहुत फ्लेम यानी कि कम मात्रा में निकलेगा, तो उससे यानी कि कटिंग नहीं, उसकी जो स्पीड जो है, जो रे है, उससे यानी कटिंग होती है। जैसे देखे होंगे आप लोग भी, हर चीज को अभी यानी कि लेजर के द्वारा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो वहां से कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जिससे यानी कि उसमें से आग निकले या कुछ निकले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके जो रे होते हैं ना, उसके माध्यम से वो कटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।